नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज मध्य प्रदेश आज संसद में मणिपुर के ऊपर चर्चा की गई। संसद में विपक्ष के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस पर चर्चा आज प्रारंभ हुई। जो तस्वीर पूरे इस परिदृश्य की उभर कर सामने आई, वो वास्तव में आज हमारे भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है। कैसे इसे जरा विस्तार से देखते हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्ष की ओर से लाया गया था और उसमें प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग थी, जो कि 10 तारीख को होने वाला है। इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये विपक्ष का कहना है। क्योंकि संख्या बल में तो यह तय ही है कि यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष हारने वाला है। विपक्ष के उपनेता जो हैं गौरव गोगोई, इन्होंने बोला कि हम आज मणिपुर की जनता इंसाफ चाहती है और इसलिए हम यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कि प्रधानमंत्री अपना मौन तोड़े और इस पर कुछ बोलें। अब विपक्ष की ओर से जिस में ये बताया जा रहा है कि विपक्ष इसके लिए बड़ा एक पूरे उसमें भावना है और वो बहुत आहत है मणिपुर की घटना से, इसलिए वो ये सारा जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है। तो उनके ही बाकी सदस्य इस भ्रम को तोड़ देते हैं। जो उनके सदस्य हैं वो जो हैं जैसे राणे हैं, तो वो अपनी महाराष्ट्र की राजनीति में इस पूरी चर्चा को ले जाते हैं। जब डिम्पल यादव बोलती हैं तो वो इस पूरी चर्चा को ही उत्तर प्रदेश लेके चले जाती, वहाँ पे वो महिलाओं के उत्पीड़न की चर्चा करने लगती। श्रुप्रिया सुले जी हैं महाराष्ट्र से ही आती हैं, वो इस पूरी चर्चा को बीजेपी की सरकार गिराने की नीति पर लेके चले जाती हैं। उनका कहना है कि 9 सालों में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ने 9 सरकार गिराई है। और इसी तरीके से जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं मनीष तिवारी, वो इस पूरी चर्चा को धारा 370 में लेकर चले जाते हैं। तब सत्ता पक्ष की एक महिला और एक सांसद नवनीत राणा ये कहते हैं कि ये जो है पूरी बहस जो की जा रही है वो नरेंद्र मोदी को केंद्र में रख के की जा रही है और उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की ओर से महिलाओं के लिए कोई ऐसे शब्द सुनाई नहीं देते जो कि उससे सहानुभूति की कोई बात रखते हैं। इस सबसे चर्चाओं से ये निकल के आता है कि विपक्ष इसमें अपनी तरीके की राजनीति कर रहा है। वो किसी बहाने से सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। उसके हाथ एक बड़ी कामयाबी इस घटना के रूप में मिल गई है। वो अपने तरीके की राजनीति करना चाहता है। अलग अलग मगर उसमें जो उसके नेता हैं उनके नेताओं पे ही मतभेद है कि वो किस घटना किस संदर्भ में नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहते हैं। सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। सत्ता पक्ष की स्थिति देखें तो सत्ता पक्ष की स्थिति भी इसमें बहुत अच्छी नहीं है। जो रिज्जू हैं मंत्री महोदय जी, उनको ममता की वो घटना याद आ जाती है जिस समय कि ममता कुछ बोलना चाहती हैं और उससे कम्युनिस्ट के नेता बोलने नहीं देते हैं।
हैं, सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों द्वारा उनको सहयोग किया जाता है, वो उस घटना पे ले जाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि सत्ता पक्ष की जो मनोवृत्ति है वो महिलाओं के लिए को लेकर कितनी बेहतर है। और ये भी बताना चाहते हैं कि आज ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद में उनके ही अपने प्रदेश में महिलाओं को लेकर किस तरीके की सोच विकसित हो गई है। आप और एक दो उदाहरण मैं और भी सत्ता पक्ष के लोगों की दे सकता हूँ, जो कि इस पूरे घटना क्रम से अन्यत्र ही बात वो रखते हैं। मैं और भी लोगों के नाम ले सकता हूँ, आज की पूरी चर्चा की बात कर सकता हूँ, परंतु उसका बहुत कुछ ताल्लुक रह नहीं जाता है। हम बस इसी रूप से इस चर्चा को दुखद रूप से देख सकते हैं कि उन लोगों में बैठे हुए शायद कुछ चंद लोग होंगे जिसको इन घटना से वास्तविक एक सरोकार होगा और जिसके थ्रू या जिनकी भावना उस घटना ने आहत की होगी, तो शायद होंगे। मगर इस चर्चा और इस चर्चा से निकलने वाले निष्कर्ष से तो ये लगता नहीं है कि समाज के रूप में हम सफल हुए हैं और किसी महिला के उत्पीड़न में, चाहे वो कहीं पे भी हुई हो, उसके लिए हम उतने गंभीर हैं और उतने बेहतर प्रबंधन या उस घटना को पुनरावृत्ति ना हो और हमारे देश में महिलाएं एक गौरवपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर सकें, इस दिशा में कोई बढ़ने का कोई फार्मूला इस माध्यम से निकलने वाला है। केवल एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को टारगेट करने का और उनकी चर्चाओं को सुनकर तालियां बजाने का अगर आपका मन करता है तो बजाइए, मगर जनशोध इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। जनशोध इस दिशा से अन्यत्र ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें महिलाओं के लिए सम्मान से जीवन जीने की एक स्थिति निर्मित हो और महिला या पुरुष इस तरह की मनोवृत्ति से अब समाज को निकलना चाहिए, इस सड़ांध से निकलना चाहिए। बहुत साल हो चुके हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इस तरीके की मूर्खतापूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहिए जनशोध और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।